अस्सलाम वालेकुम जनाब बॉयज़ एंड गर्ल्स। सलाम है, आपसे मुखातिब है। कल हमने बात करी थी किस पर, सिलेबस पे बात करी थी। कल हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बात करी थी। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात करी थी। कल हमने डेबिट की डेफिनेशन पे बात करी थी, क्रेडिट की डेफिनेशन पे बात करी थी, और वहाँ आकर हमने अपना जो टॉपिक था वो क्लोज़ किया था। आज सबसे मेन चीज़ पे हम बात करेंगे जो कि अकाउंटिंग की सबसे मेन चीज़ होती है, जिसको कहते हैं जनाब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जनाब ये क्या होते हैं, ये आज बच्चों ने समझना है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। देखें, पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग होती है वो 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज़, नंबर 3 कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप, नंबर 4 रेवेन्यू और नंबर 5 एक्सपेंसेस। पूरी दुनिया में जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो इन 5 हेड्स पे डिपेंड करती है। ये आप सबको पता है और ये मैं अपने तवज्जुह से आपको बता भी रहा हूँ। अच्छा जनाब, इसकी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एक कॉलम हम बनाते हैं इंक्रीज़ का और एक कॉलम हम बनाते हैं डिक्रीज़ का। एक कॉलम होता है हमारा इंक्रीज़ का, एक कॉलम होता है हमारा डिक्रीज़ का। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, कम होना। ये बात आप लोग जानते हैं। ये दो हेडिंग देने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ पर हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा। और लाइन ड्रॉ करने के बाद एक इस तरीके से हम ब्लॉक बनाएंगे, एक हम इस तरीके से एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है ना। ये हमारा कॉलम है डिक्रीज़ का, ये डी बना हुआ है डिक्रीज़ का, और ये है इंक्रीज़, आई फॉर इंक्रीज़ का। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें इंक्रीज़ का मतलब पता है कि हमें बढ़ना है और डिक्रीज़ का मतलब क्या है, कम होना है, मगर हम इसमें बनाना क्या चाहते हैं ये देखें। सबसे पहले तो हम तमाम अपने अकाउंट के नाम लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला हेड जो है वो है एसेट्स, नंबर 2 है हमारे पास लायबिलिटीज़, नंबर 3 में हम लिख लेते हैं कैपिटल, नंबर 4 में हम लिखते हैं रेवेन्यू, और नंबर 5 में हमारे पास कौन सा है, एक्सपेंसेस। एसेट के मतलब होते हैं असासाजात, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्जा जात। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया जो हम कारोबार में लगाते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे। हमें ये बात समझनी है और दिमाग में बिठानी है कि एसेट के अकाउंट, ज़रा गौर से सुनिएगा, एसेट के अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहे हों तो उनको हम लिखते हैं डेबिट साइड पर, और एसेट के अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे हों तो उनको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। आप कहेंगे सर कौन से अकाउंट हैं एसेट के जो इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, कौन से अकाउंट हैं जो एसेट के डिक्रीज़ होंगे क्रेडिट साइड पर, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लायबिलिटीज़ के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो हम उनको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, और डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पर। बिल्कुल अपोजिट रूल हो जाएगा। कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो हम उनको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। कैपिटल जब डिक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड पर। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर।
और रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड पर। मगर एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो उनको हम कहाँ लिखेंगे? हमेशा डेबिट साइड पर। और जब कम होंगे तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। इसको कहते हैं जनाब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप कहते हैं, फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ, एसेट के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। एसेट के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। लाइबिलिटीज़ के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। लाइबिलिटीज़ के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। कैपिटल जब डिक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पर। रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होगा तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड पर। मगर एक्सपेंस जब बढ़ता है, खर्चे जब बढ़ते हैं तो हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पर। और एक्सपेंस जब कम होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं तो कहाँ लिखते हैं हम उनको? क्रेडिट साइड पे। आप कहेंगे सर इन सब पाँचों के पाँचों अकाउंट का अकाउंटिंग से क्या लिंक है? और वो कौन से ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस में आते हैं? कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप। यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप भी लिख दूँ तो गलत नहीं है। ठीक है जी। तो कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो इन हेड ऑफ अकाउंट्स में आते हैं? वो है, वही मेन चीज़ है, वही बेसिक्स है, वही बच्चे को समझना है, उनको अच्छे तरीके से समझना है, उनको अपने दिमाग में रखना है, मालूमात में अपने इजाफा रखना है। ये तमाम चीज़ें इन 5 ऑफ हेड्स में आती हैं। यानी कि मैं अगेन अगर इस तरह लिखूं कि एसेट्स के जो अकाउंट हैं अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स के अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। लायबिलिटीज़ के अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पर। लायबिलिटीज़ के अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पर। प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पर। प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पर। रेवेन्यूज़ अगर रेवेन्यूज़ के अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पर। रेवेन्यूज़ के अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पर। एक्सपेंसेस अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहे हों यानी कि बढ़ रहे हों तो वो हमेशा कहाँ आएंगे? डेबिट साइड पर। और एक्सपेंसेस ही अकाउंट अगर डिक्रीज़ हो रहे हों
तो वो हमेशा कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड। ये मैंने अपनी ओन वर्डिंग लिखा है आपको समझाने के लिए। मेन चीज़ ये है, देखिए इम्तहान में वो पूछ सकता है आपसे कि डिफाइन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप इस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की हेडिंग डाल के एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, और इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज का कॉलम बना के आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो आपको 5 में से 4 नंबर ज़रूर देगा। ये इम्तहान में आते हैं। देखिए साथ साथ मैं आपको इम्तहान के बारे में बता रहा हूँ। जो अकाउंटिंग का पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें आपसे वो ये पूछ सकता है कि डिफ़ाइन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। उसमें वो आपसे पूछ सकता है डिफ़ाइन द इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। उसमें वो ये भी पूछ सकता है डिफ़ाइन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग है वो इन 5 हेड ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करती है जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज़, नंबर 3 कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप, नंबर 4 रेवेन्यू, नंबर 5 एक्सपेंसेस। देखिए बात तो बहुत सारी हैं जो करनी है कि एसेट्स का मतलब होता है असासाजात। असासाजात का मतलब ये है कि वो चीज़ जो हमारी अपनी मलकियत हो, हमारे अपने पैसों की हो। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है, कर्जाजात। कैपिटल का मतलब क्या है, सरमाया जो हम कारोबार में लगाते हैं, वो पैसा जो हम कारोबार में लगाते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आमदनी। कारोबार में पैसा लगाने के बाद जो हम आमदनी कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको इनकम भी कहा जाता है और रेवेन्यू भी कहा जाता है। और एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चे है। लाज़ी बात है, एक जब कारोबार करता है इंसान तो उसमें हज़ारों टाइप के खर्चे भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। ये आपको इस तरीके से इम्तहान में लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरीके से इंक्रीज का कॉलम बनाएंगे, फिर डिक्रीज का कॉलम बनाएंगे और एक अच्छी सी हेडिंग देंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, और इस तरीके से लिखेंगे। उर्दू में नहीं लिखना है, उर्दू में तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जनाब इसके मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, मगर आपको इस तरीके से वहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा इम्तहान में। हमारा मकसद क्या है, अकाउंटिंग समझना और पढ़ना। ये तो इम्तहान की ही बात हो रही है और ये साथ साथ हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, हम उसको भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने बार बार अपने लेक्चर में ये कहा है कि जनाब मैं लिखता हूँ बड़ी स्पीड से, ठीक है ना। स्पीड से लिखता हूँ तो बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ भी नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए, मेरी वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं, जनाब सर ये क्या लिखा है, इसके मीनिंग्स क्या है, ये क्या लिखा है, इसके मीनिंग्स क्या है। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा इसको। मेरी वीडियो को जो बच्चे देखेंगे, जो बच्चे मेरा कल लेसन जो मैंने जो कल लेक्चर 1 दिया था, अगर वो उन्होंने पढ़ा है और आज जो मेरा लेक्चर 2 है, जो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में। क्या लॉजिकल बात है कि जनाब ये रूल्स बनाए गए हैं, तो ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बात। देखिएगा आप बड़े गौर से देखिएगा। देखें ए फॉर क्या होता है, एसेट्स, ठीक है। एल फॉर क्या होता है, लायबिलिटीज़। सी फॉर क्या होता है, कैपिटल। और उसके बाद होता है क्या, रेवेन्यू। आर फॉर क्या होता है, रेवेन्यू। और एक्स फॉर ई फॉर क्या होता है, एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, समझिएगा बात को। देखें नंबर 1 में हमारे पास सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल नंबर 1 हमने इसको नाम दिया। नंबर 2 में हमने नाम दिया किसको, एसेट्स को नाम दिया। नंबर 3 में हमने नाम दिया किस चीज़ को, लायबिलिटीज़ को नाम दिया। और नंबर 4 में हमने नाम दिया किसको, एक्सपेंसेस को नाम दिया। और नंबर 5 में हमने नाम दिया किसको, आखिर में रेवेन्यूज़ का नाम दिया। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कारोबारी पर्सन दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, जब तक उसके पास सरमाया नहीं होगा, जब तक उसके पास कैपिटल नहीं होगा, वो एसेट्स बना ही नहीं सकता। तो कैपिटल होगा, पैसा होगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कोई दुकान लेगा, कोई बिज़नेस शुरू करेगा। मुख्तलिफ़ टाइप के बिज़नेस हैं, हज़ारों टाइप के बिज़नेस हैं। शोरूम खोलेगा, दुकान खोलेगा, एजुकेशन सेंटर खोलेगा। सबसे मेन चीज़ क्या है, कैपिटल है। सबसे मेन चीज़ क्या है, कैपिटल है। कैपिटल होगा, पैसा होगा, तो उसके बाद क्या हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, हमारा एसेट बनेगा साथ साथ। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि अगर मैं कोई दुकान खोलता हूँ, दुकान खोलने के लिए मेरे अकाउंट में अगर बिल फर्स्ट 50 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ रुपया है, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में है और मैं ये सोचता हूँ कि उस 1 करोड़ रुपए से मैं एक दुकान लूँ, उस 2 करोड़ रुपए से मैं एक दुकान लूँ, उस 5 करोड़ रुपए से मैं एक दुकान लूँ। वो जो 5 करोड़ रुपए हैं बेसिकली मेरा क्या है, कैपिटल है, मेरा क्या है, सरमाया है, मेरा क्या है, मेरा पैसा है। वो पैसा उठाकर जब मैं यहाँ आऊँगा एसेट्स में, तो मैं एक दुकान लूँगा, दुकान में फिर मैं चीज़ें लगाऊँगा, तो वो सब चीज़ें क्या है, मेरी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी चीज़ है, मेरा अपना माल है, मैंने उसमें पैसा लगाया है, तो वो दुकान बनी, तो वो क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। नंबर 2 में। नंबर 3 में आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब कारोबार शुरू होगा, जब दुकान में सेलिंग एंड परचेजिंग का काम शुरू होगा, तो लाज़मी बात है बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे जितने भी कस्टमर्स हैं आपसे फॉर कैश जो है ना, आपसे चीज़ें आपसे ख़रीदें। आप चीज़ें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो जो परचेज़ करें वो कैश में परचेज़ करें, वो आपसे ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑन क्रेडिट का मतलब या ऑन अकाउंट का मतलब, दोनों का मतलब अकाउंटिंग की ज़बान में होता है उधार। यानी कि जब लायबिलिटीज़ की बात होती है तो उधार पर लेन देन की बात होती है। यानी कोई भी कारोबार हो दुनिया में, उसमें लायबिलिटीज़ की कंडीशन लाजमी होती है। अगर किसी कारोबार को आपको कामयाब बनाना है, तो आप ज़रूरन उधार पर चीज़ ख़रीदेंगे भी और उधार पर चीज़ बेचेंगे भी, तभी एक कारोबार कामयाब होता है। जनाब, ये लॉजिकल जो बातें हैं, ये जो रूल्स हैं, ये जो बनाए गए हैं रूल्स, ये इसी एक जो मैंने लाइन है इसमें डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। यानी कि सबसे पहली बात ये, अगर कैपिटल होगा तो एसेट बनेगा, एसेट होगा तो फिर लायबिलिटीज़ का वजूद में आता है, यानी कि कारोबारी लेन देन शुरू होगा। मतलब आप चीज़ें उधार पर बेचेंगे भी, उधार पर आप चीज़ें ख़रीदेंगे भी। जनाब, ये सिलसिला जब उधार का आगे बढ़ता है, तो उसके बाद नंबर 4 एक्सपेंसेस। लाज़मी बात है, हर कारोबार के अंदर ख़र्चे होते हैं, हज़ारों टाइप के ख़र्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप का। जनाब, सैलरी से ख़र्चा होता है, रेंट का ख़र्चा होता है, इंश्योरेंस का ख़र्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का ख़र्चा होता है, ऑफ़िस सप्लाइज़ का ख़र्चा, एक्सपेंस का ख़र्चा होता है, ऑफ़िस सप्लाइज़ एक्सपेंस होता है। उसके बाद टैक्सेस एक्सपेंस का ख़र्चा होता है, उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस का ख़र्चा होता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ख़र्चा होता है, इस यूटिलिटी बिल्स का ख़र्चा होता है। तो जनाब, हज़ारों ख़र्चे हैं, एक नहीं है, हज़ारों ख़र्चे हैं, जो मैं आपको बताता रहूँगा वक्ता-वक्तन कि एक कारोबार के अंदर किस किस टाइप के ख़र्चे होते हैं। तो वो ख़र्चों को माइनस करने के बाद आखिर में क्या मिलता है, बिज़नेसमैन को रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफ़िट, यानी कि इनकम मिलती है। तो ये सिचुएशन है कि अगर आप मेरी इस लाइन को समझें, अगर आप मेरी इस लाइन को गौर से समझें, तो आपको ये बात वाज़ेह नज़र आ जाएगी कि जनाब, सबसे पहले तो कैपिटल होना चाहिए हमारे पास। कैपिटल होगा तो एसेट्स बनेंगे तो लायबिलिटीज़ का वजूद में हिस्सा आएगा। क्या मतलब? लायबिलिटीज़, उधार पर लेन देन शुरू होगा। जब लायबिलिटीज़ का वजूद आएगा तो आखिर में एक्सपेंसेस भी होंगे। तो एट द एंड ऑफ द एंड एक बिज़नेसमैन को ये पता चलता है कि जनाब, मैंने कितनी इनकम कमाई, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी मैंने रेवेन्यू जनरेट करी। याद रखिएगा ये बात कि अकाउंटिंग के अंदर हमेशा जो डेट्स हैं उनका बड़ा अमल दखल होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बास कंपनी Jan 1 2025 को एक कारोबार स्टार्ट करा, तो दिसंबर 31 को वो क्या करते हैं, 2025 को एंडिंग करते हैं, या जुलाई को ओपनिंग करते हैं, जुलाई 1 को ओपनिंग करते हैं 2025, और जून को क्या करते हैं, अपनी क्लोजिंग करते हैं। जनाब, चले जी, ये भी होता है 2025। यानी कि बास कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, इन डेट्स को। अब ये डेट्स पूरे 12 महीने की कारोबारी लेन देन के बाद उनको ये पता चलता है कि जनाब, आखिर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। कहने का मतलब ये
कि ये जो मैंने यहाँ पर महीनों के पूरे 12 महीनों का नाम लिया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जनाब अगेन मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सिर्फ 5 हेड आते हैं: एसेट, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, ये कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। एसेट जब डिक्रीज़ होते हैं तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। डिक्रीज़ होती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल डिक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू जब डिक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। एक्सपेंस जब डिक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आप समझ जाएं कि हाँ जनाब, जो सर ने बोला है ज़बानी, उन्होंने ये लिख के भी दिया है कि एसेट के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। एसेट के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। वो कौन से अकाउंट हैं? लायबिलिटीज़ के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। लायबिलिटीज़ के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे। प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पे। रेवेन्यू के अकाउंट अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू के अकाउंट अगर डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पर। और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट जब बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। और जब डिक्रीज़ होते हैं एक्सपेंस के अकाउंट तो उनको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ये बेसिकली चीज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको ये बड़ी गहराई से समझना है बेटा। इसको समझेंगे तो आगे बातें समझ में आएंगी बेटा। आप समझ लें, पूरी अमेरिकन्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा है भाई। अमेरिकन्स कहते हैं कि जनाब ये जो पूरी अकाउंटिंग है दुनिया की, वो इन 5 और हेड ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करती है। हम इसको जितना भी पढ़ें इतना कम है, मगर हम पढ़ेंगे, इसको आखिरी हद तक लेके जाएंगे। ये जो चीज़ मैंने बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो चीज़ बनाई है, ये आपको समझाने के लिए बनाई है जनाब। नंबर 1 में क्या आता है, कैपिटल। नंबर 2 में क्या आता है, एसेट। नंबर 3 में क्या आता है, लायबिलिटी। नंबर 4 में क्या आता है, एक्सपेंस। और नंबर 5 में क्या आता है, रेवेन्यू। यानी कि पैसा होगा तो कारोबार शुरू कर पाएंगे। जब कारोबार शुरू कर चुके होंगे तो उधार पर लेन देन होगा, उसी दौरान क्या होगा, खर्चे भी होंगे, और आखिर में आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। अकाउंटिंग की ज़बान में ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट किसको बोलते हैं, उधार को बोलते हैं। तो जनाब ये हमारा एक आज का छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बयान करा। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है बेटा तो मुझसे ज़रूर पूछें। आप कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो पूछें। पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक तरीके से डिफ़ाइन करेंगे जनाब। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना पड़ेंगी। देखें बिल्कुल क्लियर बातें हैं, कोई बात ऐसी नहीं है कि जो कि आपको नज़र ना आ रही हो या आपको समझ में नहीं आ रही हो। एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, प्रोप्राइटरशिप के बारे में, रेवेन्यूज़ के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं वक्तन वक्तन। लाज़ी बात है, ज़रा सा मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ बेटा, मगर अभी ज़रा से शुरू किया है तो ज़रा सा डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, मगर ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें। मैं पढ़ाऊँ, आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं क्या। कोई चीज़ किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही हो, कोई कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी हेड ऑफ़ अकाउंट में, मैं अपने रजिस्टर को इस तरीके से रख देता हूँ, शायद आपको इस तरीके से और क्लियर नज़र आए बेटा। ये तमाम चीज़ें हैं जो हेड्स ऑफ़ अकाउंट्स हैं। इस तरीके से ये पूरी एक इसकी लिस्ट है बेटा। ये आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो याद करनी पड़ेंगी, समझ लें हिफ्ज़ करनी पड़ेंगी। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम। मेरी मूवी तो बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसा ना हो जिसमें कोई चीज़ रह जाए, कोई चीज़ बच्चों को नज़र ना आ रही हो। मेरी पूरी कोशिश है बेटा, पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूँ। लाज़मी बात है, देखिए बेटा, फर्स्ट टाइम है चीज़ें, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टियाँ हैं, प्रॉब्लम है, आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें सही हो जाएँगी।
मगर मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ अकाउंट्स ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ रहा होगा। मैं अपने हाथ से रजिस्टर को इस तरह मूव कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा जो पेज है वो क्लियर तौर पे नज़र आता रहे, पूरा नज़र आता रहे कि सर ने कहाँ कब कौन सी बात करी थी। अगर कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ख़ास तौर से जो ऊपर जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, जिसमें मैंने कहा है कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल्स, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस कब इंक्रीज़ होते हैं, कब डिक्रीज़ होते हैं, इनके बारे में बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बात करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा कैमरा आपको हर चीज़ दिखा सके। पूरी मेरी कोशिश है बेटा, पूरी कोशिश है कि हर चीज़ जो है ना वो आपको दिखा सकें कि जनाब कहाँ कौन से अकाउंट किस तरीके से लिखे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बेटा ये चीज़ें कवर हो जाएँगी, आपको समझ में भी आने लगेंगी, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। मगर ये है कि लाज़िम बात है, वक़्त लगता है। इंशाअल्लाह कल फिर बात करेंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है और मुझे मैसेज भी कर सकता है। बस बेटा एक कोशिश है बस पढ़ाने की, इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएँगे, मेहनत से पढ़ाएँगे, आखिरी हद तक पढ़ाएँगे, कोई चीज़ रह ना जाए। किसी बच्चे की कोई चीज़ रह ना जाए, ऐसा ना हो कोई चीज़ बच्चे को समझ में ना आ रही हो। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाएँ, ठीक है ना बेटा? और जहाँ तक फिर दोबारा मैं अपने कैमरे को बिल्कुल फ़ोकस पे लाना चाह रहा हूँ कि ये मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर बात होगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।